अनमोल की वालदा को भी जानते हैं, अनमोल के वालिद को भी जानते हैं। बल्कि अनमोल की जो वालदा है, शौकत साहब ने उनको 2 महीने अपने घर में रिहाइश दी थी, यानी कि इतना करीब से जानते हैं। और अनमोल में कौन कौन सी बातें झूठ बोली है, इस पॉडकास्ट में बैठकर आज सारी रियलिटी शौकत साहब बताएंगे। और दूसरी बात, अनमोल का आज से 10 साल पहले एक बॉयफ्रेंड था, वो भी मेरे साथ मौजूद है। इस तरह की बातें करना कि मैं 13 साल की उम्र में दुबई गई, वहाँ मैंने शॉर्ट नेकर जो भी ब्लाउज़ पहना, फिर मैंने वहाँ काम किया और पैसा कमाया। मेहनत, उनके बकौल जो मेहनत उसको कहते हैं, मेहनत कहते हैं। गाड़ी लोग गिफ्ट दे देते हैं, डायमंड दे देते हैं, पैसा मिलता है। ये चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं, ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या मुआशरे को मैसेज दे रहे हैं लाइव बैठकर, और जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो क्या मतलब फैला रहे हैं? जब मेरी मुलाकात हुई उसका वालिद मौजूद था और अभी तक वो वालिद है। कितनी देर पहले आपकी मुलाकात? ये तो 2 साल, 2-2.5 साल? हाँ, अभी भी है वो जिंदा। साहब जिंदा है? बिल्कुल जिंदा वो तो है। कह रहे हैं मेरे वाला साहब है ही नहीं। देखिए, जिसने उसको पाला है, जो जब 6 साल की उसके पास आई थी उसने पाला है, देगों का काम करता था, अंदरून बाटी में रहता था। इनका मसाया भी था, इनका भी मसाया था। फिर आप जानते हैं, फिर इसका मतलब देखो का देखिए, उसकी वालदा मेरी सिस्टर है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। टिकटॉकर ज़रूर हैं, लेकिन टिकटॉकर का मकसद ये नहीं है कि अपनी कमीज़ उठाएं और दुनिया को दिखा दें कि मैं ये थी, ये कर रही हूँ, ये है, ये हूँ। और आने वाली नस्लें क्या करेंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहती थी। वालदा को आपने घर में रिहाइश भी दी थी? हाँ, वालदा मेरे पास रही है। कितने देर रही है आप? इन्होंने घर से निकाल दिया था उसको। अनमोल ने निकाल दिया था घर से? अनमोल ने एक मुकदमा दर्ज कराया था उस पर कि अपनी वालदा पे? चोरी का मुकदमा करवाया था। अच्छा। कि ये मकान जो है ये मेरे पैसे का बना है, तुम मेरे नाम कराओ। देखे जी, मैं उससे मोहब्बत करता था, वो मेरी दोस्त थी। अच्छा, दोस्त थी? हाँ, मैंने उसको बहुत मना किया कि ये काम जो है ना, जो तुम कर रही हो ये अच्छे नहीं है। इसको मैंने मना किया कि ये काम मत करो, ये हम लोग जो है ना इसको अच्छा नहीं समझते। ठीक है। हदायत इस हद तक आ गया, मैं उसको मारने की सोच ली, क्योंकि हम पठान है ना। हम इसको दोस्ती रही है आपकी? मेरी बहुत देर, देखे कम से कम कोई 8-10 साल इससे दोस्ती रही है मेरी। अच्छा। हाँ जी, मैं 8-10 साल? जी। और मैंने जब देखा कि ये अपनी करतूतों से, हरकतों से बाज नहीं आ रही, तो मैंने बजाय इसको मारने का जो ज़हन बनाया था, मैंने कहा इसको छोड़ दो अपने हाल पे। काम क्या करती थी जो आपको पसंद नहीं आ रहे थे? देखे जी, डांसर है, वो तो सबको पता है, डांस डांस तो करती सब है, करते हैं। क्लबों में डांस करती है। डांस तो सब करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हरकतें थी कि जो एक अनमोल नामी लड़की है जो स्टेट डांसर है और क्लबों में डांस वगैरह करती है दुबई जाकर। उसने एक पॉडकास्ट किया था और उस पॉडकास्ट में उसने वो बातें की है जो नहीं करने वाली थी। आज उस पर बात करेंगे। शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये अनमोल को भी जानते हैं, अनमोल की वालदा को भी जानते हैं, अनमोल के वालिद को भी जानते हैं। बल्कि अनमोल की जो वालदा है, शौकत साहब ने उनको 2 महीने अपने घर में रिहाइश दी थी, यानी कि इतना करीब से जानते हैं। और अनमोल में कौन कौन सी बातें झूठ बोली है, इस पॉडकास्ट में बैठकर आज सारी रियलिटी शौकत साहब बताएंगे। और दूसरी बात, अनमोल का आज से 10 साल पहले एक बॉयफ्रेंड था, वो भी मेरे साथ मौजूद है। वो भी आज अनमोल के बारे में यानी कि कुछ ऐसी बातें खोलेगा जो कि आपको अनमोल की असलियत का पता चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे शौकत साहब से। शौकत साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का करम, ठीक है। पॉडकास्ट देखा आपने अनमोल का? देखा है, बड़ा दुख हुआ है। बातें झूठ बोली अनमोल ने? बड़ा दुख हुआ है। सबसे पहले कि ऐसी खातून के साथ इस तरह की गुफ्तगू सामने लाइव बैठ के प्रोग्राम करना अच्छी बात नहीं थी। जो उसने बातें बताई हैं, हमारा ताल्लुक़ जो है वो इस्लाम से, मज़हब से है और हम मुसलमान हैं। और ख़ातून को इस तरह की बातें करना कि मैं 13 साल की उम्र में दुबई गई, वहाँ मैंने शॉर्ट नेकर जो भी ब्लाउज़ पहना, फिर मैंने वहाँ काम किया और पैसा कमाया। मेहनत, उनके बकौल जो मेहनत उसको कहते हैं, मेहनत कहते हैं। गाड़ी लोग गिफ्ट दे देते हैं, डायमंड दे देते हैं, पैसा मिलता है। ये चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं, ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या मुआशरे को मैसेज दे रहे हैं लाइव बैठकर, और जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो क्या मतलब फैला रहे हैं, मतलब हमारे मुआशरे को क्या मैसेज? देखिए, वो एक फेम लेना चाहती थी या कोई शोहरत लेना चाहती थी, वो बेहतर जानती है। लेकिन मैं आपको अहम चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा वालिद नहीं है।
अच्छा, जब मेरी मुलाकात हुई उसका वालिद मौजूद था और अभी तक वो वालिद है। कितनी देर पहले आपकी मुलाकात? ये तो 2 साल की 2-2.5 साल पहले? हाँ, अभी भी है वो वाला जिंदा। साहब जिंदा है? बिल्कुल जिंदा वो तो है। कह रहे हैं मेरे वाला साहब है ही नहीं। देखिए, जिसने उसको पाला है, जो जब 6 साल की उसके पास आई थी उसने पाला है, देगों का काम करता था, अंदरून बाटी में रहता था। इनका मसाया भी था, इनका भी मसाया था। फिर आप जानते हैं, फिर इसका मतलब देखो का देखिए, उसकी वालदा मेरी सिस्टर है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वालदा का क्या नाम है? वालदा का नाम जो है वो, चलें छोड़े इस बात को, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वालदा है, वो मेरी सिस्टर है, मैंने उसको बहन कहा है। आपने बहन का? लेकिन इन्होंने जो बातें की है वो मज़हब से, इस्लाम से हट के हैं। ठीक है, टिकटॉकर ज़रूर हैं, लेकिन टिकटॉकर का मकसद ये नहीं है कि अपनी कमीज़ उठाएं और दुनिया को दिखा दें कि मैं ये थी, ये कर रही हूँ, ये है, ये हूँ, और आने वाली नस्लें क्या करेंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहती थी। वालदा को आपने घर में रिहाइश भी दी थी? हाँ, वालदा मेरे पास रही है। कितने देर रही है आप? इन्होंने घर से निकाल दिया था उसको। अनमोल ने निकाल दिया था घर से? अनमोल ने एक मुकदमा दर्ज कराया था उस पर कि अपनी वालदा पे? वालदा पे चोरी का मुकदमा करवाया था। अच्छा। कि ये मकान जो है ये मेरे पैसे का बना है, अच्छा। तुम मेरे नाम कराओ। वो कराना नहीं चाहती थी कि जब बाद में मेरे साथ क्या करेगी, इस लोग घर से निकाल देगी। तो वही बात हुई, उसने जैसे नाम कराया और उसको घर से निकाल दिया। वो फैसलाबाद में रहती है, अनमोल जो है वो लाहौर में रहती है। वालदा कितना अरसा रही है आपकी? मेरे पास 2 माह तकरीबन आना जाना भी रहा। उनकी बेल शेल भी आप? बेल भी करवाई थी, उनकी मसला था। ये इसने अपनी वालदा पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाया चोरी का? शहर झूठा ही था, माँ के ऊपर क्यों मुकदमा करवाया? करना क्या वजह थी? यही वजह थी कि आप मकान मेरे नाम करा दो। अनमोल कहती थी अनमोल कहती थी कि वालदा को कि ये मकान मेरे नाम करो। हाँ, मेरे नाम करो। फिर उसने नाम किया, ब्लैकमेल कर दी? ब्लैकमेल किया, जो भी किया। बहरहाल अच्छा, मेरे साथ इस टाइम एक जवान मौजूद है, और ये अनमोल को आप कैसे जानते हो अनमोल? देखे जी, मैं उससे मोहब्बत करता था, वो मेरी दोस्त थी। अच्छा, दोस्त थी? हाँ, मैंने उसको बहुत मना किया कि ये काम जो है ना, जो तुम कर रही हो, ये अच्छे नहीं है। औरत ज़ात को ये काम जो है शोभा नहीं देते। अच्छा। ये इज्जत वाले काम नहीं है। इससे दोस्ती कितना अरसा पहले हुई है? मेरे ख्याल से 5-6 साल। पहले? हाँ जी, ये क्या डांस करती थी? हाँ जी, मैं इसको मना करता था। हम जात के ना पठान है, पेशावर के रहने वाले हैं। अच्छा। इसको मैंने मना किया कि ये काम मत करो। ये हम लोग जो है ना, इसको अच्छा नहीं समझते। ठीक है। हदायत इस हद तक आ गया, मैं उसको मारने की सोच ली, क्योंकि हम पठान है ना। अच्छा। हम कितना इसको अरसा दोस्ती रही है आपकी? मेरी बहुत देर, देखे कम से कम कोई 8-10 साल इससे दोस्ती रही है मेरी। अच्छा। हाँ जी, मैं 8-10 साल? जी। और मैंने जब देखा कि ये अपनी करतूतों से, हरकतों से बाज नहीं आ रही, तो मैंने बजाय इसको मारने का जो ज़हन बनाया था, मैंने कहा इसको छोड़ दो अपने हाल पे। काम क्या करती थी जो आपको पसंद नहीं आ रहे थे? देखें जी, तो डांसर है, वो तो सबको पता है, डांस डांस तो करती सब है, करते हैं। क्लबों में डांस करती है। डांस तो सब करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हरकतें थी कि जो दूसरी खवातीन के लिए वो गैर मुनासिब। अच्छी साबित नहीं हो सकती। अच्छा। उनमें भी असर पड़ सकता था उसका। क्या हरकतें थी? वो सेक्स। अच्छा, मतलब मैं समझ गया हूँ, आपकी खुल के आपने बता दिया। अच्छा, मुझे ये बता दें कि उसके बाद आप अनमोल ने आपको छोड़ा या आपने छोड़ा अनमोल? मैंने उसको छोड़ा, वो मुझे कंजर बनाने पे रुड़ी हुई थी। लेकिन हम पठान हैं, हम ऐसी बातों को बहुत बुरा महसूस करते हैं। मैंने कहा, आप खुद ही कंजर रहो और अल्लाह आपको बरकत दे। मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। छोड़ दिया? कितना अरसा हो गया अब छोड़ा है आपने? मैं तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं, अभी दोबारा कोई बात नहीं हुई? नहीं, मैं करना भी नहीं चाहता ऐसी गंदी लड़की से बात, जिसको अपनी इज्जत का ना पता हो, अपने पर्दे का ना पता अपने हो, माँ बाप का नाम? अपने माँ बाप का ना। जो अपने माँ बाप की नहीं बनी, वो मेरी कैसे बनेगी? बात तो ये है बस। ये हालात है जी। और ये मामला चल रहा था अनमोल का, एक पॉडकास्ट चल रहा था अनमोल का। तो शौकत साहब ने कहा मैं इनकी असलियत थोड़ी सी बताना चाहता हूँ अनमोल के हवाले से। ये जो अनमोल ने बातें की है, ये सरासर झूठ कहा है। इसने अपनी वालदा पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। इसने अपने यानी कि जीते जी अपने वालिद को जो है इसने मार दिया कि मेरा वालिद ज़िंदा नहीं है, हालांकि इसका वालिद ज़िंदा है। और इस तरह की लड़कियां जो है ना, फिर पॉडकास्ट में बैठकर कुछ भी कह देती है। तो खैर, ये मुआशरे के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की बातें जो है ना, हमारे मुआशरे पर बुरा असर डालती हैं। हमारे मुआशरे में और मज़ीद जितनी टिकटॉकरें हैं, जितनी लड़कियां हैं जो कि रातों रात
अमीर बनने का ख्वाब देखती हैं तो ये बातें जो हैं उनके लिए गैर मुनासिब है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दिखा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।